जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। हमारी एमपीटीईटी चयन परीक्षा की तैयारी चल रही है दोस्तों, जिसमें हमारी पिछली 3 क्लासेस हो चुकी है दोस्तों। मैंने उस क्लासेस में शॉर्टकट तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सोल्व करते हैं, साधारण ब्याज सवालों को कैसे सोल्व करते हैं, सवाल को सिखाया दोस्तों। तो आप पिछली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उन क्लास को देख सकते हो, है ना। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो दोस्तों। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करना है ना। तो ये भी शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। शुरू के पहले सवाल से आप ये मत सोचना कि क्लास समझ में नहीं, कोशिश करना है समझने की, है ना। तो एक लिखा है दोस्तों यहाँ पर, आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। एक राशि है 8,400 की। एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रतिवर्ष से साधारण ब्याज की दर से 11,040 हो जाती है। तो 9,600 की राशि पर इसी दर से इस समय के लिए साधारण ब्याज याद करें दोस्तों। तो इस सवालों को करना कैसे दोस्तों, आपको क्या करना है, हमेशा दोनों ऐसा ही जो भी है साधारण ब्याज का दोनों का अनुपात लेकर करना है इन सवालों को। तो देखो कैसे आपको दिया है, ये अमाउंट है, आप ये प्रिंसिपल है आपका, है ना, ये पी है, ये आपका पी है, ठीक है। और ये क्या है, अमाउंट है दोस्तों, यहाँ लिखा है अमाउंट। अब आपको ब्याज निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो पहले साल का ऐसा ही, मतलब पी आपको कितना दिया है, पी आपको दिया है 8,400, ठीक है, 8,400। रेट क्या है, रेट है ये मान लेते हैं 8.75%, मतलब रेट यही है। और टी है, समय टी है, ठीक है। और आपको ऐसा ही क्या निकलेगा यहाँ पर, ऐसा ही जब घटाओगे इसका तो 6 4 फिर घटाओगे इसमें 10 से 6 गए 6, 26 46 आएगा दोस्तों, ऐसा ही आप घटा के देख लेना। 11,046 में से 26 46 ऐसा आएगा। तो आपको करना क्या है कि जो 26 46 जो ऐसे दिया वो किस मूलधन पे दिया है, किस रेट पे दिया है और किस समय पे दिया है। तो याद रखना कि जो ऐसा ही को आपको यहाँ उतारना है 26 46। अभी किस मूलधन पे दिया, तो 8,400 मूलधन पे दिया है, नीचे लिखना है उसका, ठीक है। किस रेट पे दिया है, तो दो यहाँ देखना कि 8.75% जो पहले वाले के भी रेट है और दूसरे वाले के भी रेट वही है, समय भी वही है दोनों का। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, पी लिख दो और गुना टी लिख दो, ठीक है। अब ठीक है, अब दूसरा वाला, अब दूसरा मूलधन क्या है, दूसरा मूलधन ये है अपना 9,600, क्या है 9,600 गुना में करना। आपको जो भी निकालना रहता है दोस्तों उसको गुना में करना पड़ता है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पी नहीं, रेट, रेट भी वही है तो रेट आप गुना कर दो, समय भी है तो समय से आप गुना कर दो। तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, ये तो कट जाएगा। अब बचा क्या अपने सामने, ये बड़ा बचा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसको काटोगे आप तो 4 से काटो, 4 4 दोनों 8, इसको काटोगे 4 एकम 4, इसको काटो 4 से, 4 4 दोनों 8, 416। फिर काटोगे 3 से, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। इसको काटोगे 7 3 21, 7 7 49, 7 8 56, 8 8 64 की 4 सिकाया 6, 8 8 8 7 56 और 6 आ जाएगा आपका 72, ओ 62 की 2 हासिल का है 6, फिर 8 थे 24 और 6 हो जाएगा आपका दोस्तों 30। तो ये आ जाएगा आपका 30,246, ओ सॉरी 30,24 आ जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपको करना क्या है, जो भी है ऐसा ही जो पहला है उसको आपको ऊपर लिखना है और उसका किस मूलधन पे, किस मूलधन पे किस रेट पे दिया है, किस समय के लिए दिया, वो आपको नीचे रखना है दोस्तों। फिर दूसरा आपको क्या करना है, उसका साथ जो भी निकालना है दूसरे का उसका गुणा कर देना दोस्तों। देखो अगले क्वेश्चन पे और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करते ही आप लोगों को और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यदि 72 रुपये की राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 104.4 रुपये है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रति वार्षिक दर से वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। आपको यहाँ अमाउंट ज्ञात करना है दोस्तों, न कि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। इस पर अच्छे से फोकस करना, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ आपको अमाउंट ज्ञात करना है। तो करना क्या आपको, पहले तो ये ऐसा ही किसका दिया है, तो ये जो 32.4 जो ऐसा ही दिया है वो किस रेट पे दिया है, मूलधन पे 72, ठीक है, ठीक है। और रेट आपको आर दिया है, रेट समान है तो रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 लिख दो।
और ठीक है, रेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, गुणा। अब आपको किस पे निकालना था, 120 मूलधन है, रेट आपको लिखना नहीं, रेट समान है और कितने 5 वर्ष के लिए, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो 3 से कट जाएगा 40 बार, है ना। और ये काटोगे तो 8 से, 8×5 = 40, 8×9 = 72। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 72.4 को 4 हटाओगे तो ये 4 हो जाएगा, और 9×10 हो जाएगा दोस्तों, गुना में 5×5 बचा, ठीक है। 5×5 = 10, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2×6 = 12, 2×3 = 4, 2 से। अब आप इसको 9 से काटोगे, 9×1 = 9, है ना, बचा कितना, 9×1 = 9 और बचा आपका 7, तो 9×8 = 72, 18 हो जाएगा, और 18×5 = 70 हो जाएगा, 5×8 = 40 की 0, 5×5 = 90, 18×5 = 90। तो आपका जो 90 निकल के आया वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये ब्याज निकल के आएगा। और ब्याज आप मिश्र धन में जो है 120 में 90 जोड़ोगे, 120 अमाउंट निकालना है, 120 + 90 करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम ऐसा ही है। साधारण ब्याज पर 6,400 की राशि 3 वर्षों में 8,340 हो जाती है, तो उसी तरह 5 वर्षों में 7,000 की कुल राशि पर कितनी हो जाएगी। आपको यहाँ पर भी अमाउंट निकालना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट निकालना है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों का अंतर पहला हमारा ऐसा ही निकालेगा तो कितना आएगा, 1920। आप घटा के देख लेना, 8,000। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारण ब्याज आपको दिया है 6,400, राशि 3 वर्षों में 8,320 हो जाती है, इसी दर पर 5 वर्षों में 7,200 की राशि कितनी हो जाएगी। आपको यहाँ पर भी दोस्तों अमाउंट ज्ञात करना है। तो पी आपको दिया है ना, ऐसे आपने कैसे निकाला, इसमें से इसको घटाया, मतलब 8,320 में से इसको घटाया तो आपका ऐसा आया 1900। तो ये 1920 जो आया दोस्तों, 1920 जो आया है, 1920 जो आया है, 1920 जो आया है वो किस रेट पे आया, तो रेट दोस्तों समान है तो रेट को लिखने की जरूरत नहीं। अगर वे अलग रहता तो हम कर सकते थे। कितना समय, 3, मतलब 6400 पे किया, ठीक है। और आपने समय कितना लिया, 3, ये था। और आपको निकालना कितना है, पी मूलधन मतलब 7200 पे, समय कितना है 5, है ना, और ऐसा ही निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये 2 0 से 2 0 कट के समझ लो, 8×9 = 72, 8×8 = 64, ठीक है। ये कट गया है दोस्तों। अब यहाँ तो 3 है ना, अब 3×3 = 9, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 8×8 = 16, बचे कितने, 3, 8×4 = 32, 240 बार हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये 3×5 = 15, 240 गुना 3×5 = 15। अब 15 कैसे होगा, 15 शून्य शून्य, 15×4 = 60 की 0 हासिल का है 6, 15×1 = 32 और 3600। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, दूसरे साल का ऐसा ही, लेकिन हमें ज्ञात करना था अमाउंट। तो आप क्या करोगे, अमाउंट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, पी प्लस ऐसा ही करोगे। तो पी आपका क्या है इस बार, 7200, 7200 में आप क्या करोगे, प्लस करोगे 360, मतलब यहाँ कर दे 3600, है ना। तो 0 0 8 और ये 10, 8,000 ओ 10,800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 दोस्तों, 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है ना। समान दर पर समान अवधि के लिए 600 रुपये के साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। देखो, रेट भी समान है, समय भी समान है, तो हमें उसका गुणा करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको क्या है, 2 रुपये राशि, मतलब पी आपको 2,000 दिया है, ये पी दिया है, देख, है ना। समय क्या दिया है, 3 वर्ष, 3 टाइम, है ना। रेट आपको कुछ भी दी है, रेट पर से मान लो, और 300 रुपये ऐसा ही आपको दिया है, ऐसे आपको 300 दिया है, ठीक है। और आपको दूसरा पे दिया है 2,000 के रुपये की सदन ब्याज क्या होगा, तो 600 रुपये आपको दूसरा पे दिया है। तो जो ये ऐसा ही दिया आपको 300 रुपये, है ना, ये 300 पे ही निकालना है। और ये 300 पे मूलधन क्या दिए हैं, 200, 2,000 सॉरी, 2,000, है ना। समय क्या दिया है, समय आपको देखोगे तो कितने, 3 वर्ष। तो जो 3 वर्ष है दोस्तों, इसके लिए भी समान है, रेट जो है उसके लिए भी समान है, दोनों के रेट और समय समान है, तो आप दोनों समान है तो उसको गुना करने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब निकालना किस पे है दोस्तों, 600 रुपये पे, तो 600 पे निकालना, 600 गुना कर दो, ठीक है। तो देखो कितने आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, 2,000 से ये 2 0 कट गई, ठीक है, और ये कट जाएगी
एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 15 बार और 15 गुना कर दो, 15 छः एक मिनट, कुछ गलती हो रही है अपनी। 900 आएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है अपने से। ये 6,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर है ना, इसको 6,000 रुपये कर लेना। तो 2 जीरो से 2 जीरो करोगे, 15 छः 90, 900 आएगा दोस्तों। 6,000 आएगा, देखो इंग्लिश में ये लिखा है 6,000 आएगा, तो 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, 6,000 आएगा, यहाँ पर 600 लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। सेम वैसा ही है, 5 पॉइंट वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 170 रुपये। तो आपको देख लो ऐसा ही कितना दिया, 175, तो 175 लिखो। रेट समान अवधि के लिए समान दर पर, अब यहाँ देखो समय भी समान है और समान दर भी है, तो आपको इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दिया है 175 ब्याज किस पे दिया है, 4500 पे, तो नीचे लिख दो 4500। और अवधि और टी और समय तो सब समान है, मतलब दर वगैरह, तो आपको इतना निकालना है 9,000 रुपये, किस पे निकालना है 9,000 रुपये दोस्तों, तो 9,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 45 से कम पे, 45 दूनों 90, ओ 45 दूनों 90, ठीक है। 5 दूनों 10 की जीरो हासिल का एक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 15 की 5 हासिल का एक, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आएगा आपका साधारण ब्याज, क्या होगा आपको यहाँ पर भी, हाँ ठीक है ना, 350 इसका साधारण ब्याज होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट तरीके से हम, अब जब हमें पता है कि रेट भी समान है, समय भी समान है, तो उसको गुना करके उसको काट के क्या मतलब दोस्तों, वो तो कट ही जाएगा, इसलिए हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि व लिए दुगना दर पर, आपको यहाँ पर अब थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों। अब देखो 500 रुपये की राशि पर 500 रुपये है, ये पी है आपका दोस्तों, क्या है पी है। समय क्या है, थ्री टाइम 3 ईयर। रेट आपको दिया है, रेट आप समझ लो कुछ भी मान लो, और ऐसा ही आपको दिया है, ऐसा ही आपको दिया है 100 रुपये, ठीक है। अब आपको 500 रुपये पे ये पी है। अब यहाँ पर दोस्तों तो देखोगे कि जो 500 रुपये पे है, ये पी तो आपको समान दिया, ये भी पी भी जो है वो भी समान दिया है ना। अवधि समय 3 टाइम, लेकिन रेट को क्या किया उसने, रेट को दुगना कर दिया दोस्तों, दुगना। तो आपको ऐसा ही ज्ञात करना है। तो देखो पी समान है, जो समान है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कितना ब्याज है, 100 ब्याज है। अब 100 ब्याज है तो समय भी समान है, सबसे सिर्फ रेट चेंज हुआ है ना, क्या चेंज हुआ, रेट। तो आप क्या करोगे, सब तो समान है दोस्तों, आपको क्या करना है, बस रेट समान है तो इसको एक काम करो, 2 से गुना कर दो, है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है, और 2 से गुना कर दो 200 आ जाएगा दोस्तों, ये 200 करेक्ट हो जाएगा। मतलब सब तो समान है, देखो कैसे करते हैं। देखो पी मूलधन है, ब्याज किस में मिल रहा है, 100 जो मिल रहा है, पी मूलधन पे 500 पे लिख दो, पी लिख दो, ठीक है, गुना टी क्या इतना है, टी भी वही रहेगा और रेट भी वही रहेगा दोस्तों। अब आपको निकालना है दूसरे साल के लिए, अब दूसरे साल के लिए पी क्या है, वही है पी है, मतलब समान है इसलिए पी लिख रहा हूँ, है ना, 5 5 से लिख रहा हूँ तो भी वही बात है, रेट भी वही है, ठीक है। और नहीं रेट, समय वही है, रेट चेंज हुआ 2, तो 2 का गुना कर दो दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये पी टी, ये रेट से 8 से 1 कट जाएगा, बच्चा 2 का गुना इसमें हो जाएगा तो 200 आ जाएगा दोस्तों, बात तो वही पड़ेगी, है ना, तो ये 200 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आप लोग बताया था कि जो ऐसा ही है वो पी पर भी निर्भर करता है ना, ऐसा ही जो है वो टी पे भी निर्भर करता है, ऐसा ही जो है वो आर पे भी निर्भर करता है, तो सब कुछ समान है। तो अगर हमें टी दुगना बोलते तो उसको दुगना कर देते ब्याज को, मूलधन अगर सब कुछ समान है, पी दुगना हो जाता है, रेट दुगना हो जाता है, दुगना रेट किया तो इसको हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज का दोस्तों करना है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मूलधन भी समान है, ठीक है, क्या है, मूलधन भी समान है, समय भी समान है। यहाँ बस आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि रेट जो है तिहरे दर पर, अभी दर तिहरा मतलब कि आपको पी भी समान दिया है, पी दिया है, टी भी दिया है, टी भी समान दिया है, मूलधन भी समान है, समय भी समान है। आपको बस रेट क्या हुआ कि पहले रेट था, अब 3 रेट हो गया, मतलब
तिहरे दर पर हो गया, मतलब 3 हो गया इसमें। और ऐसे आपको दिया इसका मान लो 200 रुपये, कितना दिया है 200। तो मुझे बताओ कि ये इनका गुणा नहीं होगा क्या? 200 का गुणा कर दो आप 3 में, तो कितना आएगा 600 आ जाएगा। 3 गुना 200 तो कितना आएगा 600। डायरेक्ट अभी हम कर सकते हैं, इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पी मतलब मूलधन भी समान है दोनों बार, रेट अलग है, टाइम समान है दोस्तों, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ब्याज को, अगर दर दुगनी है तो ब्याज को दुगना कर देंगे, दर तिहरी है तो ब्याज को तिहरा कर देंगे। सिंपल सा हम तरीके से कर सकते हैं इसको दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। एक निश्चित साधन ब्याज पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर अधिक अधिक कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर भी सेम है कि 600 हो जाती है, मतलब आपको यहाँ पर 500 की राशि थी, 500 की राशि थी, वो 2 वर्षों में 600 हो गई। तो मुझे होता कि ऐसा ही कितना आएगा, ऐसा निकल के आएगा 100। कितना निकल के आएगा 100। अब यदि ब्याज की दर आधी कर दे, अब मुझे बताओ कि ब्याज, यहाँ राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है दोस्तों, है ना, ऐसा ही नहीं पूछा। अब बताओ कि हम क्या करते थे, दर अगर दुगनी होती तो इसको दुगना करते थे ब्याज को, दर अगर तिगुनी होती तो इसको तिगुना करते हैं। अब ब्याज की दर क्या हो रही है, आधी, तो आधा कर दो इसको, कितना आएगा 50। और ये 50 क्या निकला ऐसा ही। और आपका क्या दूसरे साल का कितना था ऐसा ही। तो आपको जो राशि यदि ब्याज के आधी कर दिया, ये मतलब कि ये तो मिश्र धन है, ये अगर इसमें जुड़ जाएगा ना तो मिश्र धन आएगा। तो 500 में 50 जोड़ दो, कितना आएगा 550। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। 3 वर्ष के अंत में 8% दर की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। सामने राशि पर दर समान राशि पर समान दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? देखो यहाँ पर अब समय चेंज हुआ है दोस्तों। क्या हुआ चेंज? समय चेंज हुआ। तो मुझे बताओ कि पहले 3 वर्ष था, है ना। एक मिनट इसको करते हैं अपन। राशि वही है, मतलब कि पीपी वही है। ब्याज कितना है 1,000, कितना है 1,000। किस मूलधन पे? पी मूलधन पे। किस रेट पे? आर रेट पे। और समय क्या है 3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको निकालना है मूलधन वही है, रेट वही है, समय क्या हुआ दोस्तों 6 हो गया, ठीक है। अब आपको करना है, देखो पी से पी कट गया, आर से आर कट गया, 3 कम 3 3 2 6। अब बचा क्या 1,000 आएगा दोस्तों। बचा क्या ऊपर 1,000 गुना 2, तो कितना आएगा 2,000 गुना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं सवालों को, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 3.54 वर्ष के अंत में 8% वर्ष की दर से 4,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। समान राशि पर 7 वर्ष के लिए सदर साधारण ब्याज आते हैं दोस्तों। अब आपका आ गया, कुछ चेंज हुआ है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपका है 7.08, है ना, 7.08। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है दोस्तों। अमाउंट वही रहेगा, मतलब ब्याज कितना है पहले वो देख लो 100 रुपये। अमाउंट वही रहेगा तो वही अमाउंट से गुना, रेट आपको वही रहेगा, समय आपका इसमें है 3.54 गुना, पी वही रहेगा आपका, रेट वही रहेगा, समय आपका होगा 7.08, ठीक है। तो ये देखो पी से पी, आर से आर, ये तो सब कट गया। अब बचा क्या 100 बचा गुना, इसको हटाओगे तो आपके नीचे आ जाएगा जी 800 708 बचे 100 आ जाएगा दोस्तों। और जब ये इसको इसको तो इसका भी आ जाएगा 354। और जब आप इसको 16 करोगे तो इसके 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, तो ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बचा क्या, ये बचा, तो इसका सोल्यूशन करोगे तो ये 2 बार इससे कट जाएगा दोस्तों। और इसका इसमें गुना करो तो 200 करेक्ट आंसर आएगा। बहुत आसान तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 35 से कल स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। पढ़ते अगले क्लास में पढ़ेंगे अगले, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।